आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का टाइप नंबर 12। तो जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग फिजिक्स का टाइप नंबर 11 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप 12 से 5 टाइप आज देखेंगे। टाइप 12, टाइप 13, 14, 15, 16, ये 5 टाइप आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का नीट के एग्ज़ाम में। इसमें से ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आता है और हम लोग एक साल फुल प्रैक्टिस करेंगे। टाइप टाइप देख के क्वेश्चन का सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का टाइप नंबर 12। अगर टाइप 11 तक नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा फिजिक्स के जा कर के, ये प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप 12 में क्वेश्चन दिया है साइन 2 डिग्री, कोस 2 डिग्री का मान और टेन 2 डिग्री का मान। तो ये सब का मान निकालने के लिए देगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग को तो मालूम है साइन 30 का मान, 60 का मान, 45 का मान, 90 का मान, या 120 का भी निकाल देंगे। लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री की सब का मान कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं साइन 2 डिग्री, इसका निकालते हैं साइन 2 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर बराबर होता है, बराबर या इक्वल, हम लोग पढ़े होंगे साइन थीटा के बराबर या इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है टैन थीटा। पढ़े हैं साइन थीटा के लगभग बराबर होता है टैन थीटा और लगभग बराबर होता है कौन? थीटा। तो साइन थीटा के लगभग बराबर क्या होता है? थीटा। साइन थीटा बराबर थीटा। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर थीटा कौन सा एंगल से? तो न्यूनतम एंगल से, छोटे एंगल के अनुसार साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो देखिए तो ये 2 डिग्री सबसे छोटा एंगल है ना, मतलब छोटा से भी छोटा एंगल है। तो छोटा एंगल जब रहेगा तो हम लोग छोटा एंगल का फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर थीटा। कैसे ही होता है थीटा, ये हम लोग एक अगला वीडियो में जानेंगे। अभी देखिए साइन थीटा बराबर थीटा होता है और टेन थीटा बराबर भी थीटा होता है, इतना याद रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ साइन 2 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? तो साइन 2 डिग्री, देखिए वो थीटा की जगह 2 डिग्री हो गया। तो देखिए थीटा यहाँ था, थीटा की जगह थीटा है, तो 2 डिग्री की जगह यहाँ 2 डिग्री हो जाएगा। साइन 2 डिग्री बराबर 2 डिग्री, साइन थीटा बराबर थीटा, तो साइन 2 बराबर 2, तो 2 डिग्री। तो हम लोग आंसर लिख देंगे 2 डिग्री। नहीं, अगर हम लोग 2 डिग्री लिख दिए आंसर तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आंसर लिखने के लिए हम लोग इसको काची में लिखेंगे, तो हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग बताए हैं कि डिग्री के पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है। तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सारा टाइप बताया हुआ है। तो अभी इस टाइप में हम लोग देखेंगे 2 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो 2 डिग्री को पाई बटा 180, 2 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे? हम लोग अगर 2 डिग्री लिख देंगे आंसर तो गलत हो जाएगा। रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 लिखेंगे, तो ये रेडियन में बदल गया। तो देखिए तो 2 से 180 कितना बार में कटेगा? 90 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऊपर में बच गया पाई और नीचे में बच गया 90, तो हो जाएगा पाई बटा 90 रेडियन, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? पाई बटा 90। ओके, पाई बटा 90। अगर पाई बटा 90 आंसर में नहीं दिया हुआ है तो आंसर में ये वाला दिया होगा, पाई का मान 3.14 रखेंगे, बटा में 90 लिखेंगे, 3.14 बटा 90, ये आंसर दिया होगा। ओके, ई ना तो ये 2 गो ऑप्शन में कोई मिलेगा, मार दीजिएगा सही, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आंसर मिलाइएगा वहाँ। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये वाला ज़रूर मिलेगा। तो अगर साइन 2 डिग्री बराबर पूछेगा तो छोटा एंगल का फार्मूला लगा देना है, साइन थीटा बराबर थीटा। तो साइन 2 डिग्री बराबर 2 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग 2 डिग्री को डिग्री में आंसर नहीं होता है, डिग्री में आंसर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आंसर किस में देगा? रेडियन में देगा। तो डिग्री को हम लोग रेडियन में बदल दिए और रेडियन में बदल दिए तो आंसर आ गया। तो इस तरीक़े से आएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कोस 2 डिग्री।
तो यहाँ पे देखते हैं cos 2 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 2 डिग्री का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं छोटे एंगल के अनुसार, ये छोटा एंगल है ना, तो cos थीटा बराबर होता है 1। cos थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो cos 2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि छोटे एंगल के कितना भी रहेगा, अगर cos 2 डिग्री तो 1, cos 1 डिग्री तो 1, cos 5 डिग्री तो 1, cos 10 डिग्री फिर भी 1, cos 15 डिग्री फिर भी 1, cos, मतलब ऐसे जाते जाएगा ना, ये सब छोटा ही एंगल है ना, 15 डिग्री या cos 9 डिग्री, ये सब का मान कितना होगा? 1 होगा। तो याद रखिएगा, ये सब छोटा एंगल जितना आएगा सबका मान 1, तो cos में ये सब याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं tan थीटा में। तो tan थीटा का कैसे निकालेंगे? tan 2 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं छोटे एंगल के अनुसार tan थीटा बराबर होता है थीटा, वही साइन वाला फार्मूला सेम टू सेम। तो tan थीटा, तो tan 2 डिग्री बराबर होगा 2 डिग्री। तो 2 डिग्री को हम फिर से रेडियन में बदल देंगे इस तरीक़ा से, 2 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, इतना आ जाएगा tan 2 डिग्री का मान। tan 5 डिग्री का बताइए जल्दी, tan 5 डिग्री का, tan 5 डिग्री का होगा tan थीटा बराबर हम जानते हैं थीटा, तो 5 डिग्री बराबर होगा 5, tan 5 डिग्री बराबर tan 5 डिग्री। तो 5 डिग्री होगा तो हम 5 डिग्री आंसर लिख देंगे? नहीं, हम 5 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो पाई बटा 180 रेडियन में बदलने के लिए, तो 5 से कितना बार में कटेगा? तब 5 तिहाई 15, 5 गति 36 बार में कटेगा, तब पाई बटा 36 हो गया आंसर। ओके, पाई बटा 36 आंसर। तो इस तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे इसको। अब बनाना आ गया होगा टाइप 1। टाइप नंबर 13 दिया हुआ है, v बराबर 100 इंटू, ये वाला इंटू है पॉइंट नहीं, 100 इंटू साइन 50t इंटू कोस 50t है, तो विभव का अधिकतम मान क्या होगा? तो सर बताए होंगे बहुत सारे फार्मूला, सारा फार्मूला याद कर लेना है क्योंकि बहुत काम आएगा फार्मूला। तो हम लोग ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप 13, तो v बराबर 100 इंटू साइन 50t इंटू कॉस 50t, इस प्रकार से है। तो देखिए, तो ये कोई फार्मूला पे सेट हो रहा है। v बराबर अगर हम रख दें 100 बटा 2, देखिए तो नीचे बटा में हम 2 दिए, तब बटा के ऊपर भी तो 2 देंगे। अगर ये 2 से 2 कट गया तो कुछ नहीं बचेगा, 100 रह जाएगा ना। 2 से 2 काट देंगे हम तो 100 रह जाएगा, इंटू साइन 50t इंटू कॉस 50t। तो इस तरीक़ा से बनाएंगे। देखिए 2 ऊपर और 2 नीचे लिख दिए, अगर 3 का ज़रूरत रहता तो 3 3 लिख देते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 100 साइन 50t और कोस 50t बच जाएगा। तो 2 ऊपर भी लिख दिए और नीचे भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक ई वाला फार्मूला पे सेट हो गया। देखिए तो ये 2 से 100 कई बार में कटेगा? 50 बार में कट जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 50 और गुने 2 साइन 50t इंटू कॉस 50t हो गया। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कौन फार्मूला पे सेट हो रहा है? चिन्ह पा रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक कौन सा फार्मूला पे सेट हो रहा है? तो एक हम फार्मूला बताए हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता? साइन 2 थीटा, इतना बराबर साइन 2 थीटा होता है। हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। ये फार्मूला हमको याद रखना है, ये फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे।
तो ये फार्मूला याद रखना है, एकदम कंठस्थ याद कर लेना। जितना भी फार्मूला सर लिखाए हैं सारा फार्मूला याद कर लेना है हमको, कि सारा फार्मूला से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला याद कर लिए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए तो 2 के जगह पे 2 है, साइन थीटा, थीटा के जगह पे 50t है, इंटू कोस, तो कोस और थीटा के जगह पे 50t है, साइन, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा पे सेट हो गया। तो इसको हम पूरा के लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो देखिए तो v बराबर 50 गुने, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 और थीटा के जगह पे कितना है गुने, थीटा के जगह पे कितना है 50t है ना थीटा के जगह पे, तो साइन 2 गुने 50t, इतना लिख सकते हैं थीटा के जगह पे साइन 2 गुने 50t, साइन 2 थीटा हो गया। ओके, v बराबर 50 और साइन 2 थीटा यानी 50 दूना 100t, 50 साइन 100t, ये हो गया मेरा आंसर। लेकिन आंसर नहीं हुआ है अभी आंसर आगे बाकी है। यहाँ क्या बोल रहा है, इतना है तो विभव का अधिकतम मान, विभव का अधिकतम मान ज्ञात करना है ना। तब विभव बराबर कुछ होता है, v बराबर हम जानते हैं, v बराबर हम जानते हैं कि v बराबर का चीज होता है v नोट इंटू साइन थीटा। ये एक ठो फार्मूला है, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। v बराबर v नोट इंटू साइन थीटा। तब विभव का अधिकतम मान बोला है ना, तो ये v नोट है ना, ये अधिकतम मान है विभव का, इसको बोलते हैं अधिकतम मान। तो देखिए तो v नोट के जगह पे कितना है, देखिए तो ये फार्मूला p वाला सेट है 50, v नोट के जगह पे 50 है, इंटू साइन थीटा के जगह पे 100t है। बस अगर यहाँ से थीटा पूछता तो 100t आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ से अधिकतम मान पूछा है विभव का, तो v नोट ये अधिकतम मान है, तब v नोट के जगह पे कितना है 50 ना, तब v नोट बराबर कितना हो जाएगा 50, तब विभव का अधिकतम मान कितना हो गया 50। इतना समझ में आया। विभव का अधिकतम मान फार्मूला है v बराबर v नोट इंटू साइन थीटा, तो v बराबर 50, v नोट की जगह 50 है तो v नोट बराबर 50 लिख सकते हैं। अगर थीटा बराबर पूछता तो 100t आंसर हो जाता, तो इसलिए v नोट बराबर 50 यानी अधिकतम मान 50 आ गया, तो आंसर मारेंगे 50। ओके, टाइप नंबर 14 की ओर आते हैं। टाइप 14 का क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, ये एक फार्मूला पे देखिए तो सेट है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला पे सेट है। तो ये फार्मूला बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला बराबर होता है कोस 2 थीटा। ये किसका फार्मूला है, कोस 2 थीटा का फार्मूला है। तो अब बन जाएगा आसानी से, देखिए तो कोस स्क्वायर थीटा के जगह 15 डिग्री है, माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह 15 डिग्री है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह खाली 15 डिग्री रख देना है, बराबर कितना होता है कोस 2 थीटा। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, कोस 2 थीटा, थीटा के जगह 15 डिग्री, तो कोस 2 थीटा रख दिए। अब देखिए तो क्या होगा, कॉस और 2 थीटा 15 दूना 30 डिग्री हो गया, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, √3/2। तो इस तरीका से फार्मूला पे बन जाएगा। तो फार्मूला याद रखना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या है, कोस स्क्वायर 22.5 पॉइंट में आएगा तो 22.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5, ये भी फार्मूला पे सेट है। इसमें थीटा बराबर कितना है 22.5, थीटा बराबर कितना है 22.5। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है कोस 2 थीटा। तो थीटा के जगह कितना है 22.5, तो रखेंगे 22.5 डिग्री।
अब देखिए तो 22.5 से 2 में गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे 22.5, ये 2 से गुना करेंगे ना उसमें, तो गुने 2, 2 से गुना कीजिए, 2 से 5 बार में 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, और 2 दूना 4 4 तो 45। यहाँ पे एक पॉइंट है एगो के बाद, तो यहाँ भी एगो के बाद पॉइंट दे दिए 45.0, पॉइंट के बाद 0 लिखे चाहे ना कोई दिक्कत, तो 45 हो गया। तो यहाँ कितना आएगा, 2 से गुना करेंगे इसमें, तो 2 से 22.5 में हम गुना करेंगे तो आएगा cos 45 डिग्री। तो अगर पॉइंट में रहेगा तो इस तरीक़ा से हम लोग गुना करेंगे और लिख देंगे आंसर। ओके, तो 45 डिग्री का मान कैसे होता है 1/√2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√2। तो इस तरीक़े से समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रख लीजिए, हो जाएगा। अब आते हैं टाइप नंबर 15 में। टाइप नंबर 15 के हम लोग 5 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। पहला है टाइप नंबर 15 का 1.03 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मान द्विपद प्रसार विधि से निकालना है। तो द्विपद प्रसार विधि से उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मालूम है, द्विपद प्रसार विधि का होता है 1+, अगर 1+x कोई भी यहाँ पे रहेगा अंक, 1+x के पावर n रहेगा, तो इसका हो जाएगा इतना बराबर हो जाएगा 1+ प्लस या माइनस कुछ भी रहे, 1+ या माइनस n(x), ये वाला n है जो x के साथ गुना हो जाएगा, ये ऊपर में n है जो x के साथ गुना हो गया, तो इतना हो जाएगा इतना बराबर। ओके, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, जो x है ना वो n से n बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, x से, मतलब यहाँ पर जो अंक रहेगा उससे बहुत बड़ा यहाँ ऊपर वाला अंक होना चाहिए, n बहुत बड़ा होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें वही कंडीशन होगा, यहाँ पे है 1.03 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1+0.03, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। अब इसको में हम एक में 0.03 जोड़ेंगे तो 1.03 आएगा। ओके, तो इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बनाएं तो यहाँ से निकालेंगे इस फार्मूला पे, इस फार्मूला पे देखिए तो सेट हो गया 1, तो 1 प्लस, तो प्लस x है, x की जगह पे कितना है 0.03, और पावर में n, तो n की जगह पे 2 है। तो देखिए तो यहाँ पे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो x है वो n से बहुत छोटा है, देखिए तो n है जो x से बड़ा है, n जो है देखिए x छोटा है बहुत ना, 0 पॉइंट में है बहुत छोटा, बहुत छोटा, एक ये n है जो बहुत बड़ा है ना, x से बहुत बड़ा है ना, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये बनेगा, इस फार्मूला पे बनेगा। तो बनाते हैं और का, तो इस फार्मूला, ये फार्मूला का क्या होता है 1+ n(x), ये ऊपर वाला n है जो इस x के साथ गुना हो जाएगा, तो n 2 है और x 0.03, तो इसमें ऊपर वाला 2 गुना कर दिए, तो इतना तो आसान है। 1+ 2 से गुना करेंगे तो 0.0, 3 दूना के 6, अब इसको जोड़ेंगे तो 1.06, बस जोड़ देंगे 1.06 आ जाएगा जोड़ने पे, यही हो जाएगा आंसर। कितना आसानी से बन गया, बस ये वाला थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि ये वाला छोटा और ये वाला, ये छोटा ये बड़ा रहेगा ना ज़्यादा, तो इस फार्मूला पे बनेगा। अब देखिए यहाँ दूसरा कटाक्शन बनाते हैं, दूसरा कौन है 1.005, तो यहाँ से कैसे लिखेंगे 1+0.005, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसका 1/3, इसका पावर 1/3 लिखेंगे, बराबर देखिए तो 1+0.005, देखिए तो ऊपर से इससे बहुत छोटा है ये वाला, तो इसको गुना कर देंगे 1/3 यहाँ, और गुने 0.005, इसी तरीक़ा से गुना कर दिए, ऊपर वाला गुना हो जाएगा यहाँ n,
गुना हो गया, बन गया 1 प्लस, देखिए तो 1/3, ओहो सॉरी यहाँ 006 था, 006 था। ऐसा ही देगा क्वेश्चन जो कट जाए। तो देखिए तो 3 से कितना बार में 6 कट जाएगा, तो 3 से ही 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में कट गया। 1 प्लस इधर तो कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ 0.00 2 बार में कटा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे इसमें तो ये 1.002 ये हो जाएगा आंसर। सीधा सीधी यहाँ लेके आ गए, इसको से 6 काट दिए 2 बार में, तो इतना आंसर, फिर जोड़ दिए तो आंसर। तो इस तरीका से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जल्दी सा बनाते हैं, ये रूट में है। रूट वाला कैसे बनाएंगे, 109 और रूट को हम रूट हटाएंगे तो 1/2 ऊपर में आएगा, रूट हटाएंगे यहाँ पे 1/2 रहता है छिपा हुआ, तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा ऊपर में, तो रूट हट गया। अब देखिए अगर क्यूब रूट रहता था तो यहाँ 1/3 आ जाता बस, तो ऐसे हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 109 है, तो 109 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 और प्लस 9, 109 को ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 9, कितना भी रहेगा यहाँ पे 100 लिखना है, बाकी सब इधर लिख देना। 112 रहेगा तो 100 प्लस 12, 125 तो 100 प्लस 25, ऐसे लिखना है। ओके, अब ऊपर में 1/2। अब देखिए तो इसको में से हम 100 कॉमन ले रहे हैं, 100 का चीज बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा देखिए 100 प्लस यहाँ पे देखिए तो लिख सकते हैं 9 गुने 100/100 पावर 1/2। देखिए तो कच की यहाँ पे ऊपर में भी 100 लिख दिए, नीचे में भी 100 से 100 कट जाएगा तो 9 बचेगा, कोई दिक्कत। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, तो यही वाला आ जाएगा ना। हम कुछ किए हैं, ऊपर में भी 100 लिखे, नीचे में भी 100 लिखे, कोई दिक्कत। अब देखिए 100 कॉमन लेंगे, ये दोनों में से 100 कॉमन लेंगे, तो ऊपर वाला कॉमन ले आएगा दोनों, इसको में से 100 बाहर निकालते हैं, 100 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 100 का पावर 1/2 हो गया। 100 बाहर निकालें तो 100 के पावर 1/2 निकला बाहर, इसको में से हम 100 बाहर निकालें तो यहाँ पर से 100 बाहर निकल गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, कुछ नहीं था 1, अब प्लस है तो प्लस, और फिर कुछ होगा। देखिए तो यहाँ से हम 100 बाहर निकाल लिए तब बच गया 1 यहाँ पर जी, अब प्लस है तब प्लस लिख दिए, इसको में से हम 100 ही वाला ऊपर वाला बाहर निकाल लिए तो कची बच गया, यहाँ 9 बच गया, और नीचे में कची बच गया, 100 बच गया। ऊपर वाला 100 बाहर निकाल लिए तो 9/100 हो जाएगा, और पावर 1/2 यहाँ पर जी समझ में आया। यस, अब देखिए 100 के पावर 1/2, तो 100 के पावर 1/2 है तो पावर में 1/2 रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं √100, लिख सकते हैं √100। यस, क्योंकि यहाँ पर जी रूट इतना था तो पावर में 1/2 लिखे थे ना, यहाँ पावर में इतना है तो √100 भी लिख सकते हैं, फिर इसको तोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, √100 लिख दिए। और यहाँ पे कुछ 1 प्लस 9/100 है ना, तो यहाँ 1 2 को 0 है ना, तो 2 गो के बाद पॉइंट बैठेगा, 1 2 2 गो के बाद पॉइंट बैठा दिए, 0.09 हो गया कि पावर 1/2। तो देखिए तो ये बहुत छोटा है, इससे बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे, देखिए तो √100 का मान कितना होता है, 10, √100 वर्गमूल तोड़ दिए 10 होता है 100 का, ये तो 1 प्लस ये बहुत छोटा है तो ये वाला इसमें गुना हो जाएगा, 1/2 गुने 0.09 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ 10 गुने 1 प्लस 2 से ही 9 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से 9 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4.5 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 4.5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5, यहाँ एक और पॉइंट आ गया ना, यहाँ 2 गो के बाद पॉइंट था तो एक और पॉइंट आ गया, तो 3 गो के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ 0.045 हो जाएगा, क्योंकि 3 गो के बाद इधर पॉइंट हो गया 0.045। यहाँ तक समझ में आया। अब इधर क्या है 10, एक में ही जोड़ेंगे तो 1.045 हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 10 है
तो 10 को इसको में हम गुना करेंगे, तो 10 गुना करेंगे तो काची हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो बैठेगा, 1 2 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पे काची बच गया, 1045 बटा नीचे में 2 जीरो बच गया 100, तो 2 जीरो बच गया तो 2 के बाद पॉइंट दे देंगे तो 10.45। मेरा आंसर कितना आ गया, 10.45। तो इस तरीका से बन जाएगा रूट वाला, आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, इतना लंबा नहीं करना है, सीधा एकदम यहाँ से 100 ले लेना है कॉमन और वैसे लिख देना है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 15 में ही आता है क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीका से। क्या है इसमें, 104 1004, यहाँ का क्यूब रूट है ना, देखिए तो 1004 क्यूब रूट है तो हम काची लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं इस तरीका से। स्क्वायर था यहाँ पर जी, रूट था तो 1/2 लिखे थे, क्यूब रूट है तो 1/3 लिख सकते हैं, यस क्यों नहीं लिख सकते, तो 1/3 लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, 1004 है ना, तो यहाँ पे लिख दिए 1000, 1000 प्लस 4, 104 था तो 100 प्लस 4 लिखते थे, 1004 है तो 1000 प्लस 4 लिख दिए, 1010 रहेगा तो 1000 प्लस 10, 1012 तो 1000 प्लस 12, 1014 तो 1000 प्लस 14 लिखते हैं। ओके, पावर 1/3, 1000 देखिए तो यहाँ से 1000 हम बाहर निकाल दिए, 1000 के पावर 1/3 ये बाहर निकाल दिए तो अंदर कुछ बच गया, यहाँ से हम 1000 बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे बच गया 1000 बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे 1 बच गया। अब क्या होगा, देखिए 1000 बाहर निकाले यहाँ से तो यहाँ पे 1 बच गया, जैसे उसमें 100 बाहर निकाले थे। अब यहाँ पे हम मान लेंगे ऊपर में भी 1000 और नीचे में भी 1000, तो यहाँ पर जिस ऊपर वाला 1000 बाहर निकल गया उसमें जैसे 100 बाहर निकाले थे, डायरेक्ट मान लिए 1000 बाहर निकल गया तो ऊपर में 4 बच गया और नीचे में 1000 बच गया, जैसे वहाँ 100 बचाए थे, यहाँ पे माने नहीं हम डायरेक्ट निकाल दिए यहाँ से। अगर मानते ऊपर में भी 1000 नीचे में भी 1000 तो ज़्यादा देर हो जाता, ज़्यादा लंबा चल जाता, इसीलिए मान लिए 1000 बाहर निकाले, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे 4/1000 बच गया, पावर 1/3। अब देखिए तो 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट लिख सकते हैं, तो 1000 का क्यूब रूट कर सकते हैं, क्यूब रूट कर दिए, 1 प्लस इसको देखिए तो 1 2 3 जीरो है तो 3 गो के बाद पॉइंट देंगे, 1 2 1 2 3, 3 गो के बाद पॉइंट दे दिए, इधर से चलना है 1 2 3, 3 गो के बाद पॉइंट दे दिए, फिर जीरो, पावर 1/3, पावर यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। यहाँ पे क्या किए, 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, यस। अब क्या हुआ, 1 प्लस 1/3 गुने 0.004 होगा यहाँ पे 10 इंटू 3 से ये वाला काटेंगे 4, तो जितना बार में कटेगा, मान लीजिए एक बार में कटा, एक बार में तो नहीं कटेगा लेकिन और ज़्यादा बार में तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, ये काट दिए तो इतना हो गया। अब आगे कैसे बनाएंगे, तो आगे पहले हम जोड़ेंगे 10 इंटू 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 1.001 हो जाएगा, जोड़ दिए। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको आगे बनाएंगे तो 10 गुने, देखिए तो यहाँ पे 1000 1 लिख सकते हैं, ये वाला हम हटाएं तो नीचे में कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएं यहाँ से, पॉइंट हटावेंगे तो नीचे में कई जीरो आवेगा, पॉइंट के बाद कई गो 1 2 3, 3 जीरो आवेगा, 1 2 3, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब बच गया कुछ 1001 बटा नीचे में 100 बच गया, 1 2 2 के बाद जी पॉइंट दे दें, 1 2 2 के बाद पॉइंट दे देते हैं तो 10.01 हो गया, 10.01 ही हो जाएगा आंसर। तो इतना तक समझ में आया, इतना तक समझ में आया तो इसका लास्ट चलते हैं, इसका क्वेश्चन
पाँचवा। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक गुरुत्वीय त्वरण gh बराबर GO इंटू 1+h/r के पावर -2 हो, यदि कंडीशन दे दिया r बहुत 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 बड़ा है h से ये r है ना, ये नीचे वाला ये बहुत बड़ा है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 बहुत बड़ा है मतलब 2/500, तो ये पॉइंट में आएगा ना 0.0000 लगभग समथिंग ऐसा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए मतलब ई वाला बहुत बड़ा रहेगा, ये बहुत छोटा, तो यहाँ पर एकदम बुच्ची को आ जाएगा, अंक छोटा अंक आएगा। तो पहले ये लिखेंगे GH बराबर GO इंटू 1+h/r के पावर -2। अब देखिए GH बराबर GO 1, देखिए तो ये वाला फार्मूला पे सेट कर रहा है 1+x के पावर n, 1+x के पावर n, तो यहाँ पे 1+nx होता है, इसका फार्मूला है 1+nx। तो n वाला है -2 जो यहाँ गुना कर दें, और x कची है h/r, तो h/r लिख दिए। यस, ये वाला 2 यहाँ गुना कर दिए जैसे हम पिछला सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। GH बराबर GO इंटू 1, -2 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो -2h/r, ये वाला हो गया मेरा आंसर। तो ये वाला ऑप्शन में रहेगा तो हम मार देंगे सही। तो अगर इस तरीका से रहेगा, यहाँ अगर -5 रहता तो यहाँ पर जी हो जाता -5h/r, बस। तो इस तरीका का क्वेश्चन बन जाएगा। आज हम लोग टाइप 15 तक ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और समझ में भी नहीं आएगा एक दिन में ज़्यादा टाइप सीखेंगे तो कल से हम लोग टाइप 16 से 5 टाइप फिजिक्स में सीखेंगे और केमिस्ट्री में 3 टाइप सीखेंगे या 4 टाइप, बस। तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।